Welcome to Bishop Academy online classes. In the continuous study of case study related to staffing. Next question, question number 5. जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है ये सारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो आप इस केस स्टडी को अच्छे से स्टडी करिए कि कैसे उसका ऐसे केस स्टडी को कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसका आंसर देंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इसी केस स्टडी में ही उसका आंसर भी छुपा होता है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसी में आंसर भी छुपा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 7 कलर्स इज ए प्रोग्रेसिव कंपनी। 7 कलर्स नाम की एक कंपनी है, प्रोग्रेसिव कंपनी है, विद ए वेरी गुड HR रिकॉर्ड। उसका HR रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। रिसेंटली इट क्रिएटेड ए पूल ऑफ prospective candidates for the job to be given in the various department। अभी जल्दी ही उसने एक जो prospective candidates को जॉब के लिए क्या किया है, हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो वेरियस डिपार्टमेंट है, सपोज एट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब जो डिपार्टमेंट है उनके लिए जो वेरियस जॉब अभी उसने क्लोज किया है। The company is always willing to complete its HR duties properly। कंपनी ये चाहती है कि जो HR डिपार्टमेंट है वो अपना ड्यूटी प्रॉपरली करे। वेरियस जॉब पोजीशन एग्जिस्ट इन द कंपनी। जो वेरियस जॉब मतलब डिफरेंट टाइप के जॉब उस कंपनी में क्या है, पड़े हुए हैं। द कंपनी मेक्स इट कंपल्सरी फॉर द HR डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन सो दैट नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स कुड बी क्रिएटेड। जो भी नेसेसरी डिपार्टमेंट है उसके लिए वो जॉब क्रिएट करे। कैसे क्रिएट करेगा? वर्कफोर्स एनालिसिस और वर्कलोड एनालिसिस के द्वारा वो जॉब क्रिएट करेगा। फॉर इट्स डिसेंट HR प्रैक्टिसेस द कंपनी हैज ओन सेवरल अवार्ड्स। और इसी HR प्रैक्टिसेस के कारण कंपनी ने हर साल कोई न कोई अच्छा सा अवार्ड लिया है। इट नोज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स इमेज एंड protect it। The company should always be ready to the extra efforts। Last year when a few groups filed a complaint against the company, it made great efforts to fight legally and came out victorious। अभी इससे पहले कुछ कंप्लेन आया था जिसको कंपनी ने क्या किया, वेरीफाई कर दिया और वो लीगली रूप से वो उसको विक्ट्री हो गया, वो जीत गई। It has a very good setup to promote the interest of the employee। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट होता है वो प्रमोट होता है, बढ़ता है। In order to give them a familiar environment to the company promotes various informal organization and the proper celebration of all festival। It is very responsive towards its workers and always attends to their problems। There is a special cell in the HR department which is very responsive to the complaints made by the employees regardless of the level at the which they work। Recently a national newspaper made a very favorite mentioning of the absence of strikes in the company as the management labor relations are very good and a lot of importance is given to the department demands to the labor unions। A very peaceful environment exists in the organization। In the above case there are highlighted various duty of the HR department। Identify them। जो HR डिपार्टमेंट जो अब तक आपने जो स्टडी किया है, जो अब तक मैंने पढ़ा है, उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो HR डिपार्टमेंट का जो डिफरेंट टाइप्स के जो ड्यूटी है वो कैसे, कौन कौन सी ड्यूटी वो कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले वैसे HR डिपार्टमेंट के कौन कौन से ऐसे ड्यूटी होते हैं। तो HR डिपार्टमेंट का पहला जो ड्यूटी होता है, रिक्रूटमेंट इज डन इन ऑर्डर टू क्रिएट द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु कैन देन बी मेड टू गो थ्रू प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो वो रिक्रूटमेंट करना है उसको। रिसेंटली इट क्रिएटेड ए पूल ऑफ प्रॉस्पेक्टिव। तो जो सबसे पहला, जो सबसे ऊपर का जो लाइन था वो यही था कि उसने एक ऑर्गेनाइज किया था प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करने का वेरियस डिपार्टमेंट में।
ऑर्गेनाइज किया था। तो पहला तो उसने काम किया रिक्रूटमेंट का, यह है ड्यूटी। सेकंड है एनालाइजिंग जॉब एंड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद से जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका एनालाइज करना, किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा जॉब है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स है, इस तरह का वो एनालाइज किया। ये भी एचआर डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी है। नेक्स्ट है डिफेंडिंग द कंपनी इन केस एनी लॉ सूट इज फिल्ड अगेंस्ट द कंपनी। तीसरा क्या है कि वो कंपनी के ऊपर जो केस हुआ था वो केस जीत गया, विक्ट्री हो जाए उसमें। तो लास्ट ईयर व्हेन ए फ्यू ग्रुप्स फिल्ड ए कंपनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट द कंपनी, इट मेड ग्रेट एफर्ट्स टू फाइट लीगली एंड केम आउट विक्टोरियस। तो वो लीगली उसके साथ लड़ा और जीत गया। इसका मतलब कि उसका एचआर डिपार्टमेंट सही तरीके से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन फुलफिलिंग सोशल नीड्स थस प्रोवाइडिंग वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी पे यहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं वो वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने के साथ साथ उनके जो फेस्टिवल हैं, जब जो फेस्टिवल आते हैं उनको सेलिब्रेट करती है एम्प्लॉई अपने साथ। नेक्स्ट है हैंडल्स ग्रेवियंस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड मेक्स टाइमली अटेंशन टू द कंप्लेंट्स मेड बाय देम। और जैसे जैसे जो कंप्लेंट आता है एम्प्लॉयज के द्वारा उसको क्या करता है, उसको टाइमली उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करता है। ये है। तो देयर इज ए स्पेशल सेल, उसके लिए स्पेशल सेल बनाया गया है जिसमें कोई एम्प्लॉई है उसको कंप्लेन करता है तो उसके कंप्लेन को दूर किया जाए। नेक्स्ट है मेंटेनिंग प्रॉपर रिलेशंस बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट। तो जो लास्ट का पॉइंट है वो चूंकि फेवर वो एम्प्लॉई हैं और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एम्प्लॉई का फेवर करता है और एम्प्लॉइज इफिशिएंटली वर्क करते हैं। जो रिसेंटली जो न्यूज़पेपर है उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है लास्ट में कि रिसेंटली ए नेशनल न्यूज़पेपर मेड ए वेरी फेवराइट मेंशनिंग ऑफ द लैक ऑफ स्ट्राइक्स। ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे कभी स्ट्राइक नहीं हुआ, इसके बारे में न्यूज़पेपर में उसने लिखा था। यानी कि किसी कंपनी में अगर स्ट्राइक नहीं हुआ इसका मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ का जो रिलेशन है वो अच्छा है, इस चीज़ को शो कर रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।